नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। क्योंकि इस पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस है वो आपके 100% बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 1 है आपकी कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। और यहां पर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की तो विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा नाम होता है आपके प्रतिरोधकता। यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपके ओम दे रखा है, ब में आपको वाट दिया गया है, स में आपको ओम मीटर दिया गया है और द में आपको कूलाम दिया गया है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों ओम है वो आपके प्रतिरोध का मात्रक होता है, वाट आपकी शक्ति का मात्रक होता है और कूलाम है वो आपके आवेश का मात्रक होता है। तो ओम गुणा मीटर है वो किसका मात्रक होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर स होगा। उसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका जो सेल हैं, जो कोशिका हैं, उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन में आपके दुर्मिका, ब में आपके सिनेप्स, स में आपके एक्सोन और द में आपके उपयुक्त सभी। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में देखिए जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है तो ए ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, यानी कौन से यंत्र से मापा जाता है, और ब है आपके सेंटीमीटर, स में आपके डेसिबल और द में आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर है वो किससे मापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। और ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रक्त दाब या रक्तचाप भी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपकी, प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक है। तो ए में आपके हीमोसाइनिन, ब में आपके हीमोग्लोबिन, स में आपके क्लोरोफिल और द में आपके जेंथोफिल। तो मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। यानी ब ऑप्शन है वो आपका इसमें सही होगा। तो ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपकी, निम्न में मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन है उसका नाम बताना है आपको, और नर हार्मोन का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो मादा हार्मोन का नाम बताना है, ए में आपके एस्ट्रोजन, ब में आपके टेस्टोस्टेरोन, स में आपके ऑक्सिन और द में आपके जिब्रेलिन। तो देखिए जो राइट आंसर है वो आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है उसका मान कितना होता है? ए ऑप्शन में आपके 1, ब में आपके 0 और स में आपके अनंत और द में आपके 2। तो इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है कि फ्यूज है वो किस मिश्र धातु का बना होता है।
तो फ्यूज है वो कौन सी मिश्र धातु का बना होता है? ए ऑप्शन में आपके टिन व सीसा, ब में आपके पित्तल, स में आपके तांबा और जस्ता और द में आपके सोल्डर। तो कौन सी मिश्र धातु का बना होता है वो आपको इसमें बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वाट, यानी वाट वो शक्ति का होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, और टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर से होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है? यानी तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है उनमें उपचयन यानी उनको खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन है, ब में कार्बन, स में हाइड्रोजन, द में लिथियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन है वो मिलाया जाता है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी आपके, कि किसकी पीएच सबसे अधिक होगी? तो आसुत जल है, जठर रस है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, और रक्त है। तो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु का लेप होता है? तो ए ऑप्शन में सिल्वर है, ब में आपके टिन है, स में आपके जिंक है, और द में आपके पित्तल है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए टोटल 12 जो एमसीक्यूज प्रश्न है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने बता दिए हैं। इनमें सेम टू सेम आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान वाले टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क का आएगा, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और टोटल 6 नंबर आप रिक्त स्थान से बना सकते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि किण्वन एक प्रकार का शोषण है। तो किण्वन है वो एक प्रकार का शोषण है, कौन सा शोषण है? तो इस रिक्त स्थान में आपके क्या आएगा वो आपको बताना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो इस रिक्त स्थान में आपके जाइलम आएगा। क्या आएगा? जाइलम। ओके, तो अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला, यहाँ पर 5वां आपको दिया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण है। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो इसमें जीवाश्म आएगा आपके। और छठा है आपके डायोप्टर का मात्रक है। तो डायोप्टर है वो किसका मात्रक है? तो डायोप्टर आप जानते हैं जो आपके लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक होता है। तो इसमें आपके क्या आएगा? लेंस की क्षमता, यानी इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है लेंस की क्षमता, काफी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, इसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में या एक शब्द में लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोई एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए। तो इसमें अमीबा कर सकते हैं आप। और दूसरा प्रश्न है फलों को गिरने से रोकने के लिए किस पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कुलह जल संग्रहण प्रणाली है वो किस राज्य में स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके। और 5वां प्रश्न है कि सबसे खतरनाक अपशिष्ट का नाम बताना है आपको। और 6ठा प्रश्न है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति है वो आपके 746 वाट के बराबर होती है, समतुल्य होती है। और 7वां प्रश्न है कि एक प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखिए। और 8वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं।
यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपको बतानी है। और 9वां प्रश्न है आपके कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में जो प्रयुक्त स्केल है उसका नाम लिखना है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है? पीएच स्केल। और 10वां प्रश्न है आपके अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों एंटासिड। ओके, यानी अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम। तो दो संश्लेषित सूचक है आपके, एक तो मेथिल ऑरेंज है और एक है आपकी फिनोल अप्थेलिन। उसके बाद में सेक्शन बी की हम बात करें यानी खंड ब, और खंड ब में आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके 100% पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपके। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि जीवाश्म किसे कहते हैं, यानी जीवाश्म की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण भी आपको बताना है। और उसके बाद में छठा प्रश्न है आपकी, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा पहले उत्पन्न हुआ होगा, ये आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है पोषी स्तर क्या है, यानी पोषी स्तर के बारे में बताना है। और 8वां प्रश्न है अवतल दर्पण के 2 उपयोग है वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके ओम के नियम का कथन लिखिए, यानी ओम का नियम है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो परिकलित करनी है, ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है थर्मिट अभिक्रिया लिखिए, यानी थर्मिट अभिक्रिया है वो आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की जो वियोजन अभिक्रिया है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कोई 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसों के नाम है आपके, एक तो है आपके हीलियम और एक है आपके नियोन और एक है आपके आर्गन, यानी हीलियम, नियोन और आर्गन। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके एनोड पंख किसे कहते हैं। एनोड पंख की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका कारण आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके सेक्शन सी है और इसमें प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि सवे पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण है उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है। और अथवा में प्रश्न है आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें आपको अंतर बताना है। ये आपके 100% इस बार बोर्ड परीक्षा साइंस के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और प्रश्न संख्या 18 है आपके मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो लिंग निर्धारण है उसको आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। 100% प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा इस बार ये आपको। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। और अथवा में प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है, यानी विद्युत मोटर क्या है इसका सिद्धांत लिखिए और इसका जो नामांकित चित्र है वो भी आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो आपको उसकी परिभाषा बतानी है। और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें आपको अंतर बताना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है और खंड द में आपके प्रश्न संख्या 21 है जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है पादप हार्मोन क्या है, यानी पादप हार्मोन के बारे में बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। हर साल आता है ये प्रश्न आपके, इस बार भी 100% आएगा। और तीसरा प्रश्न है कि मधुमेह के रोगियों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह वो क्यों दी जाती है।
और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए और मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। ये प्रश्न भी शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए और उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण है उसमें आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। और उसके बाद में अथवा में प्रश्न है, लेंस सूत्र लिखिए और लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और प्रकृति ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 23 है जिसमें पहला प्रश्न है, वर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। हर साल पूछा जाता है आपके, इस बार भी इस प्रश्न के 100% चांस है। और दूसरा प्रश्न है, धातु और अधातु में अंतर लिखिए। उसके बाद में अथवा में प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए और अयस्क और गेंग को परिभाषित कीजिए और धातु के साथ जल की रासायनिक अभिक्रिया है वो भी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके 100% पूछा जा सकता है। तो पूरा जो पेपर है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इस बार साइंस का जो पेपर होने वाला है उस पेपर में, इस पेपर से आपके 10 से 15 प्रश्न है वो इस पेपर से पूछे जाएंगे, सेम टू सेम आने वाले हैं, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा इन क्वेश्चंस के अलावा। और आपको अच्छे से ये सारे प्रश्न तैयार करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की